हो गया? तो अभी हम क्या कर रहे थे, मतलब लेफ्ट टू राइट पे जो प्रॉपर्टीज है ना वो स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट में तो जितना किया था कर लिया था। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये भी एक्सप्लेन किया था। सेकंड, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा बताओ, नेगेटिव गेन एंथैल्पी क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कोई भी एटम है ना, जैसे सपोज करो क्लोरीन, अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अगर तुम गेन कराओगे तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो रहा है। अब ये क्या होगा, इसकी टेंडेंसी, ये तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फर्स्ट। सेकंड, ये तो चाहेगा ना खुद कि इलेक्ट्रॉन वो हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, है ना। तो दैट मींस इसका जो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा, ये लेफ्ट टू राइट जाने पे वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा प्रॉपर तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये कुछ टॉपिक ऐसे है ना, बिना क्वेश्चन के नहीं क्लियर होते हैं, क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। अभी आ जाओ टॉप टू बॉटम पे, देख लो वंस, अगर दिख रहे हो तो बुला लो यार वंस, क्योंकि इतना टाइम नहीं मैं कर सकता ना। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, ठीक है, बेसिकली टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो पहला क्या होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पे यहां से यहां पे एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज ना। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहे थे क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ सेल नहीं इंक्रीज हो रहे थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा था, तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा था। और यहाँ पे जब टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। ठीक है ना, ये होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली यूज कर देता है। जैसे तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा होगा, सीजियम मेटल यूज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, बहुत जल्दी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जो होगा हमारा सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा ना, जो टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा, है ना, टॉप टू बॉटम आने पे। थर्ड पॉइंट क्या आएगा हमारा, आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ थर्ड पॉइंट क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, टॉप टू बॉटम। हाँ, टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि सेल तो बहुत ज्यादा बढ़े जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, है ना, इसीलिए सीजियम है। फोर्थ वन इसका, हाँ वो तो बहुत हाईली इलेक्टिव नहीं, हाईली रिएक्टिव नहीं, जैसे यूरेनियम हो गया। यूरेनियम को कहाँ ला रहे हो यहाँ पे, वो मत लाओ, वो है ना, इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली वहाँ पार्टिकल्स लेते हैं, पार्टिसिपेट। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या होता है, हाँ, इंक्रीज या डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से यहां पे जाने पे डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज थी, सारी प्रॉपर्टीज ये पढ़ने वाले हो। ठीक है ना, अब आता है एक चीज और, एक पॉइंट और यार, वो मिस कर रहे हैं अपना, देखेंगे अपना। सेकेंड पॉइंट आता है तुम्हारा एनोमलस प्रॉपर्टीज, एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक, जो भी हमारा है पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, एनोमलस प्रॉपर्टीज में हमारा जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है ना, ये शो करता है सेकेंड एंड थर्ड के साथ। तो जैसे हमारे पास जो एलिमेंट है लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, ठीक है, ये हो गया। और हमारा आता है फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसको बोलते हैं ना डायगोनल रिलेशनशिप भी बोलते हैं, तुमने सुना होगा, तो इसे मैं यहाँ पे यही बोल देता हूँ, डायगोनल
डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें हो गया डायगोनल रिलेशन में जो ये डायगोनल एलिमेंट है ना, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन की सिलिकॉन के साथ, तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, आपस में सिमिलर होती है ना। तो इसी को बोलते हैं डायगोनल रिलेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत बुक से पढ़ के अपना नोट वगैरह कर लेना। समझ में आया? इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके साइज थोड़ा सिमिलर से टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा इसमें टॉपिक। अब मैं थोड़ा सा ओवरऑल कंक्लूजन कराता हूँ, कंक्लूजन वो लोग आ जाएंगे तब करते हैं। ठीक है, तब तक क्वेश्चन करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, एक टॉपिक और बच रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है? हाँ, आइसो मतलब क्या होता है? सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोज एलिमेंट व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है ना। तो इसमें कैसे होगा, जैसे एग्जांपल तुम ले लो, कई सारे एग्जांपल। सपोज करो हमारे पास है क्लोरीन नेगेटिव, है ना, और सोडियम नियोन ले लो, और क्या ले लो, सोडियम प्लस, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, है ना, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये सब क्या है तुम्हारे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं? क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सब में सेम है। हाँ, नियॉन में कितना नॉर्मल है, न्यूट्रल। नियॉन पे तो चार्ज नहीं हो सकता ना, उतना स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाँ नोबेल गैस है। हाँ वही चीज। तो इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉन, सब में देखो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। और क्या आ सकता है ऐसे, O2 नेगेटिव, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ये सारे क्या है, हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है ना। थैंक यू भाई। चल ठीक है ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में तो कुछ चीजें करा दिया हूं अभी क्वेश्चन से कराऊंगा और समझा दूंगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पता है तुम्हें? आइसो मतलब सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। ऐसे तुम्हें आइसोटोप पढ़ा होगा। आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक मास सेम होता है। आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब एटॉमिक मास। हाँ हाँ सही करो, आइसो बार सेम होता है। आइसोटोप मतलब होता है नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर सेम होता है ना, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो जैसे एग्जांपल में 1H1, 1H2, 1H3, यही तो होता है। ये हो गया आइसोटोप्स। ये होते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये याद कर लेना। और फिर ऐसे आइसोबार्स भी होता है। आइसोबार में क्या होता है? दोज कंपाउंड या दोज एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट इन एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स। ऐसे आइसोटोप दोज एलिमेंट व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन एटॉमिक मासेस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? दोज स्पीसीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट एटॉमिक नंबर तो कैन बी डिफरेंट। ठीक है ना। अब यहां से ना तुम्हारा क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। अब से क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन के थ्रू में कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है ना। और बाकी जो रिमेनिंग रह रहा है वो मैं नेक्स्ट में करा दूंगा, रिमेनिंग टॉपिक, है ना। थोड़ा बहुत बच रहा है। अच्छा एक पीरियोडिक टेबल है, कुछ तो इसमें बता दो। कोई यहाँ पे आएगा एक जिसको कैमरा फोबिया जो ना हो? आ जाओ, तुम आ जाओ। इस बार नेम सही लूंगा, करण, हर्ष नहीं लेना है ना। अभी ये है, अब यहाँ पे देखो जैसे दिख रहा होगा ना पीरियोडिक टेबल में, ये तो तुम्हारा इधर हो गया, हमारा मेटल्स हो गए, एल्कली मेटल्स। ठीक है। अब अगर देखोगे ये बोरॉन, सिलिकॉन, है ना, ये जो लिखा है था बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलेनियम, पोलोनियम। पोलोनियम किसी ने बोला था? ये मेटलाइट्स है। मेटलाइट्स क्या होते हैं? जैसे बेसिकली उसको बोलते हैं सेमी मेटल। सेमी मेटल हाँ बोल सकते हो। तो ये सारे हमारे मेटलाइट्स हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें सारी प्रॉपर्टी जो लिख रखी है, इसको मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। ये सब यहाँ पे बता रखा है हमने, एक आपने भेजा। हाँ वो वाला पढ़ना, उसमें बहुत कुछ दे रखा है ना। और बाकी तुम्हें तो सब पता ही है इसमें।
हाँ ये चीज जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये कहां से होता है हमारा, लैंथेनाइड सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 और ल्यूटेटियम का 71, ठीक है ना। ये हमारे लैंथेनाइड मेटल होते हैं, हमें फर्स्ट और लास्ट याद होगा, सीरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक 58 टू 71। जो एक्टिनाइड्स होता है वो थोरियम, थोरियम क्या होता है 90, और लॉरेंसियम, लॉरेंसियम होता है 103, ठीक है ना। तो 90 से लेकर के 103 तक ये हमारा होता है एक्टिनाइड्स, ठीक है ना। बस इसमें यही इतना बताना था मुझे और कुछ नहीं। अब क्वेश्चंस कराने, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब मैं इसे इरेज कर दूं, इसमें तो कुछ है नहीं। मैंने एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए बहुत अच्छे अच्छे लेके आए हैं। चलो स्टार्ट कर दो भाई। और एक सेकंड यार, वो तो भूल ही गया मैं, जल्दी से करा देता हूँ। आयुपीएससी, आयुपीएससी नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है हमारा, जीरो के लिए क्या यूज होता है, नील, नील होता है ना। 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, बी आई, ये होता है ना, इसका रूट वर्ड बोलते हैं इसे, रूट वर्ड, ठीक है। वो चीज होना चाहिए, ये याद कर लो, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। 3 के लिए क्या होगा, ट्राई। 4 के लिए क्या होगा, हाँ क्वाड। 5 के लिए पेन। 6 के लिए हेक्स। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। 7 के, ये ना मेंस में क्वेश्चन आ रहा है 2019 में आईपीएससी से। और 7 के लिए सेट, 8 के लिए 9 ई डबल एन ना, ठीक है। अब इसका क्या होगा, इसका सिंबल होता है हमारा, सिंबल भी इंपॉर्टेंट है। एन का क्या होगा, एन होगा स्मॉल एन, इसका होगा स्मॉल यू, बी स्मॉल बी ना, टी क्यू पी, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में, एच एस ओ और ई, ये हो गया। तो हम जब किसी का भी आईपीएससी लिखेंगे ना, तो क्या होगा उसमें सब में लास्ट में आई यू एम ऐड करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, आई यू एम ऐड करना है, ठीक है ना। जो भी नेम है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक हमें लिखना है 1 1 2 3 का, इसका ये हमारा एटॉमिक नंबर है, इसका मुझे आईपीएससी लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 1 के लिए क्या होगा, अन, एक सेकंड बताने दो, अन प्लस 2 के लिए क्या होता है, बाय होता है, 3 के लिए होता है ट्राई, ठीक है। तो अन ट्रियम, टी आर और प्लस आई यू एम भी होता है, ये नहीं बोलना है, आई यू एम, अन, अन बाय ट्रियम, ठीक है। सिंबल क्या होगा, यू बी और टी का क्या, टी, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है 117 का, जल्दी बताओ क्या होगा, अन अन सेप्टियम। तो ऐसे तुम किसी का भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे तुम बहुत सारे, किसी को एक्स वाई जेड, तो तुम लोग को लिखना है, मैं एक होमवर्क में दे दे रहा हूँ, या कमेंट कर देना, 5 7 4 5 का लिखना है, दूसरा 3 4 2 5 का लिखना है। ये 2 क्वेश्चन का है, दोनों का आईपीएससी दिस सिंबल, हाँ नंबर का लिख देना, मेरे नंबर का बता दो, बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या है, देखो चलो ठीक है, ये हमारा आईपीएससी। अब क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन से अच्छे इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला ही क्वेश्चन आईपीएससी से है, ये आया था 2019 मेंस में, है ना। तो इसमें बोला है कि 119 है, ठीक है ऑप्शन दे दूंगा, 119 है एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल क्या होगा, जल्दी बताओ, सिंबल होगा, ऑप्शन क्या है ये दो इसमें, ठीक है, हाँ यू यू ई होगा ना। इन्होंने ऑप्शन दे रखा था यू एन एच, बी ऑप्शन था यू यू ई। और याद है ना, आईपीएससी लिखते टाइम पे गैप नहीं देना है, ठीक है ना, सब ध्यान देना। तो इसमें ये तो इजी क्वेश्चन था, 2019 में ये सेकंड शिफ्ट में आया था, अप्रैल सेशन में, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये आया था 2019 में आया था, लेकिन ये जैसे दो शिफ्ट पेपर होता है ना, एक जनवरी में होता है, एक अप्रैल में होता है, तो ये जनवरी वाले सेशन में आया था 19 में।
तो ये क्वेश्चन क्या था, एटॉमिक नंबर दे रखा है Z इक्वल टू 120। अभी तो ओवरऑल कितना 118 एलिमेंट डिस्कवर हुआ है, 120 तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 120 डिस्कवर होगा जब, तो वो कौन से मतलब कौन से ग्रुप में आएगा। एक सेकंड लिखने दो मुझे क्वेश्चन। विल बी, हाँ ऑप्शन दूंगा इसका एन और ए। तो पहला ऑप्शन है ए, ट्रांजिशन वाले में आएगा, ट्रांजिशन मेटल में आएगा। या बी ऑप्शन है इनर ट्रांजिशन में आएगा, है ना, ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक ना, इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक में लिख दे रहा हूं। सी, इन्होंने पूरा नेम लिखा एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और डी ऑप्शन है अल्कली मेटल। अब इसे थोड़ा सोच के बताओ। किसी को पता है 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है वो कहां पे आया है? एग्जैक्टली नोबेल गैस में आया है ना, जो हमारा अभी लेटेस्ट में डिस्कवर हुआ है 118, उसे क्या बोलते हैं? ऑनगैसियम या ऐसे कुछ नाम करके आए, ओजी सिंबल है ना, और इसका नेम होगा ऑनगैसियम ऐसे कुछ करके है। तो ये आया था। अब यहां से लॉजिक लगाओ तुम, इसका एटॉमिक नंबर है 118, तो ये नोबेल गैस में आया। अब बताओ जो हमारा 1120 एलिमेंट होगा वो कौन से उसमें आएगा? एल्कलाइन अर्थ मेटल, सी ऑप्शन ही है। अब देख लो सब लोग, हो जाओ जल्दी बताओ अपना अपना ऑप्शन। भाई फोन इधर देख लो यार, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए बताओ? एल्कलाइन अर्थ मेटल में तुम्हारा सी, बताओ भाई जल्दी बताओ। तब तक मैं कहां पे? बी में। अब देखो मैं बताता हूँ एक सेकंड, जैसे इसको फिर से रिलेट करो थोड़ा। हमारे पास आर्गन है, हाँ बता रहा हूँ, आर्गन है 18 है, वैसे तुम्हारा सही है, आर्गन 18 है ना, समझ लो आर्गन का 18 होता है, तो 19 एटॉमिक नंबर कहाँ आ रहा है? एस में आ रहा है, एल्कली मेटल में आ रहा है, और 20 एल्कलाइन अर्थ मेटल में आएगा। तो सेम ये 118 एलिमेंट कहाँ आया है? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आया है, तो 119 कहाँ आएगा? एल्कली मेटल में आएगा 119, और जो 120 दे रखा है एल्कलाइन अर्थ मेटल में। ऐसे थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इसका ऑप्शन सी आया है, ठीक है ना। अरे कोई नहीं, अभी कर लेना ना, ठीक है। अच्छा कभी तुम्हें ना थोड़ा सा रिलेट करके दे सकता है। मान लो तुम्हें ना 120 का आईपीएससी दे दे और वो पूछे कौन से उसमें आएगा, तो ये कंफ्यूज मत हो ना। 120 क्या होगा एटॉमिक नंबर? अनबाइलिलियम, है ना, अनबाइलिलियम। अब वो दे दिया तुम्हें कि बताओ ये कौन से ब्लॉक में आएगा, ऐसे ऑप्शन बना दिया। तो थोड़ा सा देखो क्वेश्चन में एस ब्लॉक में आएगा। मॉडिफिकेशन क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, ठीक है। अभी क्या किया, सेम रिपीट नहीं करेगा, बट उसका ना आईपीएससी दे दिया तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट और पूछ लिया, तो वो पूछ लिया कि बताओ कौन से ग्रुप में आएगा। ये क्वेश्चन क्लियर है? एक तो आईयूपीएससी, हाँ एक आईपीएससी पूछ लिया, हाँ, ये वाला क्वेश्चन ये तो कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 18 में आया था, ये पूछा है ना तुम्हें, ग्रुप नंबर पूछा है पहले। एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ पूरा, इन्होंने एटॉमिक नंबर दे रखा है Z इक्वल टू 15, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 15 है। इसमें बोला है इसका बताना है तुम्हें, ग्रुप नंबर बताना है, और इसका क्या बताना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देख लो ये मैंने बता रखा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बुक बंद कर दे भाई, अपने मन से करो। वैलेंसी नहीं तो अनफेयर हो जाएगा ना। ऑप्शन दे दूं? इसका ऑप्शन नहीं दे रहा मैं, फिर तो कर लोगे। Z15 है, तो पहले तो एलिमेंट फाइंड करो, फास्फोरस, ठीक है, और तो इसका, हाँ ठीक है, तो इसका 285 होगा। ग्रुप नंबर क्या होगा इसका? अरे वो तो ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक, 15th ग्रुप। तो ऑप्शन इन्होंने, मैं ऑप्शन एक बार कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तुम टिक करो। ए ऑप्शन दे रखा है 16 5 2, बी ऑप्शन है 15 5 3, सी ऑप्शन है
16 6 3 और डी ऑप्शन है, जल्दी से बताओ 15 6 2। कौन सा ऑप्शन होगा सबका? अरे सही है ना? देखो 15 है, एक ऑप्शन बताओ। ग्रुप नंबर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी, इसी ऑर्डर में लिखना है। क्यों नहीं भाई, वो कौन से ग्रुप में आ रहा है? इसीलिए तो बोला था मैंने, या तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक 15th ग्रुप में। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये देखो ऐसे हलवा क्वेश्चन दे रहे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो, फास्फोरस का क्या होगा 2 8 5। तो ये जो 5 होता है वो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, और लूज का भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड और लूज, कि वो अपने नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड हो रहा है, वही को बोलते हैं हम बैलेंसी। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी कैन बी सेम, और सेम नहीं भी होता है। जैसे एग्जांपल में क्लोरीन है और सोडियम का लो, सोडियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 281, इसमें 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और बैलेंसी भी 1 है। तो बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंसी दोनों सेम है यहाँ पे। तो 7 गेन नहीं कर सकता मैक्सिमम, इससे अच्छा एक लूज कर। हाँ ठीक है। और क्लोरीन क्या होगा 287। अब यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, बैलेंसी क्या है 1 है, ठीक है ना? समझ में आया? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी में डिफरेंस ये ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देख लो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। अब आ रखा है एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज मैं तुम्हें मिस कराया हूँ अभी, मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर पहले लिखवा देता हूँ फिर करता हूँ। नहीं बस वो चुटकियों का टॉपिक है भाई। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर क्या है? नेगेटिविटी ऑर्डर है ना? ये क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा क्लोरीन, फिर क्या होगा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, ठीक है। कौन कौन? हाँ आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे समथिंग में जाता है। तो तुम्हें ध्यान कहां तक रखना? दैट्स इट, है ना? यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अभी अभी आएगा देखना, ठीक है। ये अभी मैं इरेज कर दूं, ठीक है ना? फोन जैसे होता है ना, फोन मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना? अब क्वेश्चन पे आता हूं मैं, पहले इधर को आ जाऊं फिर मैं कहूँ। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 2015 में आया था, 2015 मेंस, अभी मेंस वाले ही करा रहा हूँ। इसके क्वेश्चन मेंस में ही आएंगे, एडवांस में नहीं आएंगे यहाँ से, है ना? देखो मेंस का नीट का सेम होता है, लेवल सेम होता है, मेंस होता है, बस क्वेश्चन दोनों का ना। मेरे पास बायो की बुक नहीं है ना प्रीवियस ईयर, तो एक बुक खरीदना है। तो मेंस में क्वेश्चन था हमारे पास, पूछा है विच अमंग, हाँ मोस्ट, मैं यार क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। पूछा कौन सा होगा एलिमेंट, इन्होंने ऑप्शन दे रखा मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, प्लीज इसे इसका मुझे आंसर चाहिए। ऑप्शन ए है Cl2, बी है हमारा ऑप्शन Br2, सी है हमारा ऑप्शन I2 और डी है हमारा ऑप्शन ICl। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? ये 2015 मेंस में आ रहा है। हाँ I2, इसका आंसर तो दो यार। हाँ हाँ टाइम लो। विथ रीजन, विथ रीजन सोच लो, उन लोग को भी सोचने दो। जो 120, एक सेकंड ये लिख लो, जो 118 एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है ना OG, उसे बोलते हैं OGANESSON,
ये इसका नेम होता है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट। हाँ सॉरी सॉरी Br2 है। बताओ आंसर, तुम लोग बताओ। Cl2 कितने लोग? ए ऑप्शन देख के मत आनो तो, तुम्हारा बताओ, तुम सब Cl2। अब मैं बताऊं, किसी को ऑप्शन तुम बताओ क्या होगा। अच्छा तुम भी Cl2 यार, कोई लोग तो चेंज कर दो भाई। वंश तो बता, तुमने चेंज कर दिया डी, क्यों होगा डी? हाँ? हाँ? लग रहा है नहीं, बताओ रीजन बताओ। जल्दी बताओ करण, तुम बताओ रीजन। देखो देखो अब देखो, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन होगा डी। होगा क्यों? इसके पीछे का रीजन क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है ना, ये सब ना बहुत स्टेबल एटम है यार, सॉरी मॉलिक्यूल है, स्टेबल। अब Cl2 Br2 I2 क्यों अपना स्टेबिलिटी करेगा? और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है उतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, पहले ध्यान रखना। अब यहाँ पे I और Cl में क्या है ना, ICl में क्या होता है ये पता है? ये जो बच्चे थोड़ा वैसे पढ़ के जाते हैं ना, वो वाले कर लेंगे इसको सही, क्योंकि कहेंगे ये तो सेम दिख रहा है, चलो इसी को लगा के आते हैं, है ना, कुछ तो डिफरेंट है, तो ऐसे कर देंगे और उनका सही भी हो जाएगा, है ना, उससे ज्यादा कटवा के आते हैं। तो ICl में डिफरेंस, इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन क्या है, जब इसमें I और Cl में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, Cl बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू आयोडीन, तो ये क्या होगा जब डिसोसिएट होगा ये तुम्हारा, तो ये मतलब स्टेबल नहीं बनेगा, स्टेबल कम, तो ये तुम्हारा जो भी होगा हमारा कंपाउंड, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, अनस्टेबल होगा ना, तो ये अनरिएक्टिव कंपाउंड होगा। ये 2015 में आया था। क्वेश्चन तुमसे सब हो जाएंगे, अभी जितना पढ़ा है ना, जितने भी मेंस नीट के भी करना हो जाएंगे सारे। अच्छा कहाँ गया मेरा क्वेश्चन? अब आएगा, हाँ ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये आया था कब, 2013 में आया था, ठीक है। इसमें आया था, पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इसको सही बताना। हीलियम, बी ऑप्शन है नियॉन, सी ऑप्शन है क्रिप्टन और डी ऑप्शन है जिनॉन। हाँ अब अगर नहीं आ रहा है तो मारी दो। सारे ऑप्शन कैसे भाई बताओ? डेविड क्यों होगा? क्यों? हाँ पहले से पता था क्यों? ये देखा, ये थोड़ा सा क्लोजेस्ट है ना, तो बेसिकली ये ना, देखो कभी भी तुम देखा होगा, देखो देखो ये चीज क्या होता है ना, ये तुम्हें कभी भी कंपाउंड बनाते नहीं दिखेंगे, बट जिनॉन क्या होता है, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कैसे देखा होगा, XgF4 XgF6 XgF2 ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब तुमने देखा होगा, जैसे इसने बताया था भैया इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ज्यादा है, तो सबसे मेन रीजन है एटॉमिक मास, जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक मास उसका उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका रीजन ऑप्शन होगा डी, ठीक है, ठीक है ना भाई, तो यूरेनियम के पीछे पड़ा हुआ है। हाँ जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक मास होता है उसका सबसे ज्यादा होता है एटॉमिक मास। ओजी बिल्कुल होना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी से, ये प्लीज अच्छे से क्वेश्चन करना, क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो पहले ये वाला कर लेता हूं। इसमें पूछा है लीस्ट स्टेबल, ये क्वेश्चन है, ये 2000 कितने में आया था, 2013 में नहीं, 2002 में आया था, ठीक है। इसमें पूछा है लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल ऑप्शन बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, लीस्ट स्टेबल पूछा है, ठीक है।
तो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ए में लिथियम प्लस, इसको अगर तो कर ही लेना चाहिए। बी ऑप्शन है बी नेगेटिव, सी ऑप्शन है बोरॉन नेगेटिव, डी ऑप्शन है कार्बन नेगेटिव। चार में से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा विथ रीजन लीस्ट स्टेबल। लिथियम 3 हो गया प्लस 4 2। अरे नहीं, सोच के दो भाई, सोच के, ऐसे आसान क्वेश्चन गलत करके आओगे नहीं तो। डी का कितना होता है? कितना भी पुराना हो जेई का क्वेश्चन। हाँ बी नहीं रुक जाओ भैया, करना हाँ करने दो। आदि तो बताओ डी क्यों होगा? मैं बता दे रहा हूँ बिल्कुल, बेरिलियम ये है ना, इसका होगा 4 है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। ठीक है, हाँ ये होगा तुम्हारा एटॉमिक नंबर 3, इसका होगा 4 5 6। लो लिख दिया। हाँ लीस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल भी बता देना, चलो दोनों बता दो। मोस्ट स्टेबल होगा ए। हाँ बताओ। मोस्ट स्टेबल ए है, सी होगा सबसे स्टेबल ए है। तुम लोग को सबको पता है। बी सबसे लीस्ट स्टेबल और ए सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि ए नंबर क्या चल जाएगा तो इसमें एक लूज कर दिया, दो ही तो रहेंगे। पहले से लूज कर रखा है और उससे निकलवा रहे हो। अरे कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,1 ठीक है, एक लूज किया 2 रह गए, तो वो तो अच्छा वो हो गया तुम्हारा, तो नोबल गैस बन गया। बिल्कुल है नोबेल तो सबसे स्टेबल तो ये होगा। गैस। स्टेबल तो ये लीस्ट स्टेबल। और सी के वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2,4 आप ठीक हो जाएगा, है, ठीक है। वो भी स्टेबल रहेगा। बी नहीं होगा कुछ भी। आप बताओ, बताओ तुम बताओ, उससे भी बताओ। ऑप्शन बी ही होगा इसके। हाँ आप बताओ, तुम बताओ, कार्तिक बताओ। हाँ हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग की ये 1s2 2p1 होता है ना, सॉरी 2s2 ये होता है। अब एक और ले लिया तो 2p1 हो जाएगा। कहाँ से स्टेबल हो रहा है? अरे देखो इसका सबका सिंपल मेन रीजन ये है। मेन रीजन क्या है इसके पीछे ना, देखो 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 इसके पीछे मेन रीजन क्या है। बेरिलियम है मेटल, मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना कि गेन करना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो कहां से स्टेबिलिटी? जिसकी प्रॉपर्टी तुम उसके अपोजिट जा रहे हो। भाई बेरिलियम मेटल है ना, देखो तुम्हारे सामने लिखा है मेटल है, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ना कि जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। बताओ, और ये बिल्कुल मेटल है, बहुत आसानी से करता भी, तभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही पढ़ते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम ही तो यूज करते हैं, तुरंत लाइट आने पे निकल जाता है। लूज क्यों करता है? क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हो, तुम्हारा साइज इंक्रीज हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत कम हो जा रहा है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली लूज कर देता है ना। तो समझ गए ना यहाँ पे इस ऑप्शंस में? आदित्य बताओ, है ना। अब ये कार्बन है, ये तो नॉन, मतलब देखो बेसिकली जो मेटल का प्रॉपर्टी होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने का होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा Fe2 प्लस Fe3 प्लस, Fe2 प्लस होता है फेरस, Fe3 प्लस होता है फेरिक, है ना। ऐसे तुम्हारा होगा। और ये जो तुम्हारे इधर नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जनरली, Cl लेकिन मेन रीजन वो है। और करने को तुम कर सकते हो अपना लॉजिक लगा के, है ना। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्लीज कर देना, ये क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। 2000 में आया था, तब मैं भी नहीं था। क्वेश्चन था, ये आया था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं, इससे रिलेटेड है, ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, द सेट ऑफ रिवर करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें दे रखा है ए पोटेशियम सोडियम लिथियम, बी ऑप्शन। सब लोग को नोटबुक निकाल लो यार, ऐसे ओरली नहीं होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। सेकंड है बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है
बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन। जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन। हाँ एग्जैक्टली। आयोनाइजेशन एनर्जी का ना फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जो लगेगा उसको रिमूव करने के लिए कौन सा ऑर्डर सही होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ मैं इसको बता दूं ना, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, कर लो, करो करो करो। सी कौन बोला? क्या होगा रीजन इसके पीछे क्या है? क्यों होगा सी? बोल दो 15-20 मिनट और मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ कुछ और करा दूं, बस क्वेश्चन करा के ही वाइंड अप करूंगा। जल्दी बताओ। मैं बता देता हूँ इसे। आदित्य किया क्या बताऊं? हाँ देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन को जो हमारा एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा हमारा आइसोलेटेड गैस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मत कर यार, मत कर भाई, डिस्टर्ब मत करो। और जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम तुम्हारा क्या है? मेटल है। सोडियम भी मेटल है, लिथियम, ये तीनों मेटल का कॉम्बिनेशन है। ये भी है, तो ये बेसिकली अगर देखोगे तो फर्स्ट ग्रुप के मेटल है। और ये देखोगे ये तुम्हारे क्या है? ये दोनों मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये क्या है? 13th ग्रुप का एलिमेंट है। मेटल तो ये भी है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमारे क्या है? सारे नॉन मेटल। लिथियम, लिथियम ही है ना ये, सॉरी जर्मेनियम है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, मतलब ये क्या है? 14th ग्रुप के एलिमेंट है। ठीक है, अब बताओ कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, मतलब दैट इलेक्ट्रॉन कौन सा कहां से जल्दी से रिमूव करेगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन कहां पे कितना एनर्जी लगेगा? ये तो तुम्हारा फर्स्ट ग्रुप का है, ये तुम्हारा, ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के हैं। क्वेश्चन और है, क्वेश्चन समझो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। और ये सेकंड ग्रुप में, इसमें ना ये भी मेंशन कर रखा है एल्यूमिनियम भी, 13th ग्रुप एलिमेंट। और ये तुम्हारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल तो ऐसे ही निकाल दो, नॉन मेटल इधर नहीं आ सकते, इसी दो में से होगा। अब कौन सा है ना? बताओ, ये क्वेश्चन सोच के आना, एक कुछ क्वेश्चन तो करो, है ना? इसके मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जैसे बेरिलियम होता है, इसका अगर तुम हमेशा ना कॉन्फ़िगरेशन से करो क्वेश्चन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2, ठीक है। अब ये बताओ पोटेशियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया? तो 4 10 12 3p6, ठीक है, और 4s1। अब देखो पहला कभी भी क्वेश्चन करो ना, इधर पे तो एलिमिनेट हो गया, ऐसे एलिमिनेशन ट्रिक से। कभी भी क्वेश्चन करो ना तो कॉन्फ़िगरेशन कर लो, हमेशा पहले से कंपेयर करना स्टार्ट करो, तो तुम्हें ऐसा दो एग्जांपल ऐसा लगेगा ना, उसमें सिमिलर सा रहेगा। तो इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और यहाँ पे क्या है? 2s2, ये फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हाफ फील्ड है। अब हाफ फील्ड में और फुली फील्ड में मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? फुली फील्ड में। देखो हाफ, मैंने बोला था हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड बोथ आर मोस्ट स्टेबल, बट अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे तो फुली फील्ड स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन। समझ गए? नहीं तो कंपटीशन में था, ये पीछे नहीं था, कंपटीशन में पूरा था। बट यहां से देख लो, हमेशा लॉजिक हो। ऐसे मैग्नीशियम का लिख लो, सोडियम का, सोडियम में क्या होता है? 3s1 लास्ट में। इसका क्या होता है? मैग्नीशियम का नियॉन और
3s2। तो मतलब हर स्टेप पे ना इसका ज्यादा आ रहा है हर स्टेप पे। रीजन समझ गया, क्योंकि फुली फील्ड ऑर्बिटल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्सेप्ट होगा। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन और दे दूं? नहीं, चलो इससे रिलेटेड ठीक है। लेकिन यही से क्वेश्चन आएगा भाई, देख लेना, क्वेश्चन यही से आने वाला है। चलो ठीक है, दूसरे टॉपिक से दे देता हूँ। हाँ, दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन है रेडियस का ऑर्डर। रेडियाई का ऑर्डर है। ऑप्शन ए है हमारा नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। ऑप्शन बी है हमारा फ्लोरीन नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। सी ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। डी ऑप्शन है Fe3 प्लस, Fe2 प्लस, Fe4 प्लस। बता दो जल्दी से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। रेडियाई को अरेंज करना है। करेक्ट ऑर्डर चाहे छोटे से बड़ा। बताओ, इस तरफ जाते तो बढ़ता है ना? ये तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, बताओ क्या लेफ्ट टू राइट क्या साइड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ऊपर से नीचे आते तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑर्बिटल नंबर ऑफ सेल नॉट ऑर्बिटल। लेफ्ट टू राइट जाते तो साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं बट उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं। दैट्स इट। अब बताओ यार, प्लीज इसका आंसर सही दे दो भाई, लॉजिक लगा दोगे हो जाएगा। अब ये बताओ, एक सेकेंड, क्लोरीन है, ये बहुत अच्छे समझना। मैं चाह रहा हूँ इसका आंसर तुम ही लोग निकालोगे। कैसे? सोडियम है, इसका नॉर्मल करोगे तो 281, यही होगा 281। 3 सेल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो क्या हो गया ये Na+, तो 28 बना गया। एक सेल डिक्रीज हो गया भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से। तो साइज क्या हुआ? छोटा हो गया ना। मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साइज डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अभी भी गलत है। Fe4 प्लस है। बी आदित्य बताओ। हाँ एग्जैक्टली, ऑप्शन बी होगा। फिर भी सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन होना चाहिए यार, ये कोई नहीं इससे, है ना। चलो ठीक है, अभी पता हो गया ना, अभी गलत नहीं करना है इस पे। हाँ, एक चीज और मुझे बताना है इस पे। अब बताओ मुझे, आयोनाइजेशन एनर्जी जैसे होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी तुम लोग बोर हो रहे हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना। जैसे सपोज करो हमारे पास है एल्यूमिनियम हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, Al+ बनाया। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, Al2+ बनाया, Al3+ बनाया। बताओ साइज किसका कम होगा? Al3+, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे जब, तो इसका कितना होगा? नॉर्मल है, मान लो इसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी X है। Al2+ का मैंने ले लिया आयोनाइजेशन एनर्जी Y, Al3+ का आयोनाइजेशन एनर्जी Z। तो इसको अरेंज करो, आयोनाइजेशन इंक्रीजिंग इन आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? क्यों? नोबेल गैस भी तो बना ले रहा है, 3 दे रहा है तो नोबेल गैस भी तो बना रहा है भाई। हाँ
देखो फर्स्ट वाला तो नहीं, देखो हाँ नहीं नहीं बस छुट्टी कर रहा हूँ यार, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड था ना, ये तुम्हारे स्कूल एग्जाम में आएगा, दे देंगे, है ना। तो कोई नहीं, देखो नंबर ऑफ जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है ना, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन निकाला, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है, अब तो वहां पे साइज छोटा हो गया, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब निकलेगा, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज्यादा हो जाएगा, ऐसे इसका भी। चलो ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और छोटा छोटा करा देते हैं, बस वो कर लोगे। हाँ इंक्रीज इन, चलो ये ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है सच में, मैं गिन के 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अरे यार देखो मैं तुम्हारे लेवल पे ही बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी जो बताया ना बस 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास है, इसको ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन का सही आंसर दे दो, मैं छोड़ दूंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑप्शन ए है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, समझ रहे हो, ये मतलब ऐसे ऑर्डर है, ये है ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे बुक में जो ऑप्शन दे रखा है मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, मैं अपने तरफ से सोच रहा हूँ नहीं आइडिया वो करूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा। बी ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस। डी ऑप्शन है सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन। ई अरे क्या ऊपर यार, सी कहाँ गया मेरा, सी है। डी ऑप्शन है हमारा फास्फोरस, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब समझ रहे हो। हाँ इंक्रीजिंग में ये ऐसे है, चलो मैं कर ही देता हूँ, मैंने बताया था ना ऑर्डर, लिख दो अभी ऑर्डर ऊपर। तो बोर हो रहे हो। बी, ये ना ये अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा पिछली क्लास में तुरंत हो जाएगा। ऑर्डर में लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो क्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आटा, फिर आएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, बस इतना बहुत है। सिलिकॉन नहीं आता इसके बीच में, हाँ इतने में हो जाएगा। एक ऐसे है, ये फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें भी फास्फोरस है, इसमें नाइट्रोजन है। अब बताओ फास्फोरस और नाइट्रोजन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। अरे भाई फास्फोरस ये है और नाइट्रोजन ये है, अब बताओ ना, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अब एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन को सबसे ज्यादा कर रखा है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये आया कब था, ये बहुत पहले क्वेश्चन आया था, ये आया था 1981 में क्वेश्चन। बस अब हो गया, अब नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलो घर के लिए दे दो, बहुत ये भी आयोनिक रेडियाई से रिलेटेड है, रहने दो बस करो। हाँ दे दो, ये क्वेश्चन है ना, देखो क्वेश्चन तो सेम है, ये हमारा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, आयोनिक रेडियाई दे रखा है, ठीक है। आयोनिक रेडियाई दे रखा है इन आर्मस्ट्रॉन्ग में N3 माइनस, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ठीक है। इन्होंने ऑर्डर क्या दे रखा है 1.36
1.40, 1.71, ये 1.40 है, ठीक है। बी ऑप्शन है 1.36, 1.71, 1.40। सी ऑप्शन है 1.71, 1.40, 1.36। डी ऑप्शन है 1.71, 1.36, 1.40। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। और ये ना तुम्हें बिना मैं इसको दूं भी ना तो भी कर सकती हो, सिंपल है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा साइज इसका होगा, उसके बाद इसका आएगा, फिर इसका आएगा, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? अब सही बता दिया ना आंसर, इसलिए अब छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, कर दो